अगर मेरे सामने होता ना, मैं तो इसे ये कहना था, अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। भाई साहब चैप्टर नंबर क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब कर रही हूँ। तो 20 मिनट से ज्यादा देखने के बाद अगर किसी जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, मैं भी कह देती हूँ कि अगर हलचल नहीं हो रही है तो आप फिर बीमार हैं, क्या हैं मुझे नहीं पता। मैं इस पर पाकिस्तान से निकाल दें जी। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। अच्छा, हम भी तंग आ गए उनसे। हाँ, बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी था इस दफ़ा के लिए। तो अगली दफ़ा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। करें कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। वो खुद को इंडियन स्कॉलर कहते हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, इंडियन इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। तो इंडिया में भी उनको बैन कर दिया गया था, इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली गई थी। तो पाकिस्तान में तो चलो अच्छी बात है कि हमने नहीं दी उनको सिटीजनशिप। क्या वो क्या लेंगे, हम ही नहीं देंगे उनको। अच्छा, हम रिजेक्ट करते हैं उनको। हाँ, वो क्या करेंगे, हम ही करते हैं रिजेक्ट। जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया, तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया। उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गैस हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गैस उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट एक सवाल एक टाइम पे समझे ना। पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते, शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी ही नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है जी जी, मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में, तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात सुनिए। सारी चीज़ें बोली हैं शरीयत के मुताबिक, जो बिल्कुल सही है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, लेकिन जैसे हमारे यहाँ है नहीं फॉलो करते, तो इसलिए हम उनको अगेंस्ट समझ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो लोगों को पता चला है कि उनके क्या ख्यालात हैं। मेरे हिसाब से तो कम ही हुए हैं। जो चीज़ें लोगों को पता नहीं थी, अब वो पता चल गई हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या नज़रियात हैं। इनकी पॉइंट से बहुत से इनके नए फ्रेंड बने भी होंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये अच्छी भी तो कह रहे हैं ना। कुछ बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इनके थे पहले सपोर्टर, वो अपोजिट चले गए होंगे। पहले से ही था उनका, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन उनकी फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है और ऑल ओवर वर्ल्ड है। अगर आप लोग किसी को लाइक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो अपने मतलब उस चीज़ में रहा करें कि अगर उसकी कोई चीज़ गलत लगी है कुछ, तो इतना सोशल मीडिया पे हवा नहीं बना देना चाहिए मेरे हिसाब से। अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज़ करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना, तो वो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ये वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है, और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। ओ भाई, कैसा लगा जाकिर नायक? और करो मेहमान नवाजी जाकिर नायक की। इसीलिए तो इंडिया ने इसे देश से बाहर निकाला। जाकिर नायक ने तो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की महिलाओं के लिए भला बुरा कहा, जिससे वहाँ की जनता काफ़ी क्रोधित हो गई और जाकिर नायक को ही बोलने लगी, हमारे देश से बाहर चले जाओ, जैसा देश वैसा गेस्ट। जाकिर नायक ने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की ही बेइज्जती कर दी। इसलिए पाकिस्तान की जनता ने बोला कि इसलिए इंडिया ने उसे बैन कर रखा है। ओ तौबा 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 तौबा, ये तो पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान की महिलाओं को ही आपत्तिजनक शब्द बोल रहा है।
और करो मेहमान नवाजी जाकिर नायक की। एक काम ये अच्छा कर रहा है, ये तो खा तो रहा है पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया का ये तारीफ कर रहा है। ओ भाई अच्छा किया। वो आ रहे हैं, स्टेट गेस्ट हैं, जो कुछ उनके अंदर होगा वो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खामोश रहना वो बेहतर रहा, वो सारा कौम के सामने आ गया है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने सारा कुछ देख लिया है तो सब कुछ कचरा खुल के सामने आ गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा जो है ना वो चीजें छोड़ते रहते हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, उसको पाकिस्तान का रहन सहन अच्छा नहीं लगता, तो वो आया ही क्यों है पाकिस्तान। सबसे पॉइंट ऑफ व्यू बात ये है, अगर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो क्यों आया, उसने कदम भी क्यों रखा है बॉर्डर में पाकिस्तान के। जब उसे नहीं अच्छा लगा, उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब क्या है हमारे पाकिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको पता है ना कि पाकिस्तान कैसा है। दूसरे ममालिक जिस तरह की सोच वो अपने ममालिक में रखते हैं, उस तरह की सोच को लेके वो हमारे पाकिस्तान में एंटर होंगे। उनका कहना ये है कि मैं नहीं रहूंगा, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। बात है, हम तो बात ये कहेंगे जो हमारे पाकिस्तान नहीं रहना चाहता उनके साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे। अगर तो वो नहीं रहना चाहते हमारी तरफ से, वो कल के बदले आज जाएं दूसरे ममालिक। कहते 15 कंट्रीज मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि आप आ जाओ हमारे मुल्क में। मैं अब यहाँ से बात करूंगी, 15 कंट्रीज पीछे पड़ी हैं, तो जो पीछे पड़ी हैं वो कहाँ गई है, और पाकिस्तान पे क्या लेने आया वो, पीछे कंट्रीज कहाँ चली गई हैं। जब उसने कहा है कि 15 कंट्रीज पड़ी, क्या उसे पढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में ही आना था। यूके में बैन है वो, इंडिया में बैन है वो, जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं हर कोई उनसे तंग आ गया है। क्या कहेंगे डिप्लोमेट, मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड्स उनके नज़र आ रहे हैं ना, उसके बारे में क्या कहेंगी। मैं यही कहूँगी कि देखें वो दूसरे ममालिक में रह के उसकी सोच, उसका हर चीज़ दूसरे अपने ममालिक जैसी है। वो अपने ममालिक को भी हमारे ममालिक में आके कंपेयर कर रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। देखो हाँ, इस वाले आपसे बात करेंगे। मैं इसकी बातों से जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ। वो कैसे क्योंकि इसने जो है ना एक मजहबी स्कॉलर के बारे में, और आपने भी उसको बहुत ज्यादा जो है ना बुरे अल्फाज से स्कॉलर सही बात करे ना। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। एक इसने बोला है कि वो जो इंडिया वालों से वो भागा हुआ है, भागा नहीं हुआ। वो किस वजह से उधर से उन्होंने निकाला, उसकी हुकूमत ने निकाला है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो मुस्लिम हो रहे थे। हेट स्पीच देता था वहाँ पे, हेट स्पीच नहीं देता था वहाँ पे, वो मुसलमान हो रहे थे बहुत ज्यादा, कई सालों से कर रहे थे ना, तो वो उनको वो खाली हो जाते जहाँ पे वो मंदिर जो सारे थे वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। फिर हमारा लगता है ये चीज होगी। फिर हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कारोबार की कोई चीज नहीं होती। फिर इसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको बुलाया। यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं, औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने बोला या नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं जो हमारे मतलब की होती है। मैं इधर वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा है, जो अपनी मतलब की बात होती है, जो अपने मतलब की बात होती है। जाकिर नायक अब भूल जाएगा कि वो कभी पाकिस्तान का दौरा करेगा, क्योंकि वहाँ का जनता ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका वह सही से जवाब नहीं देने सक रहा है। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि जाकिर नायक को बुला के इंडिया को चिढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वह चिढ़ाने के लिए लाए हैं उन्हें ही वो बेइज्जती कर देगा। अब पता चला ना इंडिया ने उसे क्यों बैन कर रखा है। चलो देर ही सही, अकल तो ठिकाने में आई कि कैसा है जाकिर नायक, और इंडिया वाले क्यों नहीं पसंद करते हैं। जाकिर नायक भी सोच रहा होगा कि कहाँ आके मैं फंस गया। तौबा तौबा तौबा, अब कभी नहीं आऊँगा मैं पाकिस्तान।